बदमाश को देखिएगा, लोहा की बेरी लगा देता है, ताला मार देता है, देखे हैं, ताला मार देता है इसमें लगा करके, लोहा से बंधा हुआ है बेचारा। और यदि कभी छूट करके भाग जाए वहाँ से, वो पुलिस को धोखा दे करके भाग जाए, अब भाग जाए तो बेरी कटवाएगा कि नहीं? बेरी कटवाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? लोहार के पास जाना पड़ता है। और लोहार किससे काटेगा? वो लोहे की बेरी है और लोहे से काटता है। उसी तरह अरे हम जीव बंधन में पड़े हुए हैं, परतंत्र में पड़े हुए हैं, बंधन में। राम तजों पे गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने क्या दिया? संसार में जन्म दिया, शरीर से बांध दिया। अब इस शरीर रूपी बंधन को कटवाने के लिए किसके पास जाना होगा? सदगुरु के पास। और सदगुरु वो युक्ति बता देते हैं। ये परतंत्र से छूटने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए पहले वो जैसे लोहा से ही लोहा को काटते हैं, बेरी को, वो भजन के द्वारा परतंत्र भक्ति करके फिर स्वतंत्र भक्ति, जो सार शब्द को सुनते हैं न, वो मात्र एक ही वही स्वतंत्र भक्ति है। और जो है इधर आत्मा से ही आत्म शब्द को सुनना, चैतन्य की धार को, सूरत को चैतन्य कहते हैं, जीव कहते हैं, और चैतन्य की धार को सूरत से सुनना मात्र एक स्वतंत्र भक्ति है। और उसके अलावे जो कुछ है वो सब की सब परतंत्र भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कितनों पढ़ा लिखा आदमी हो, यह भजन उसको नहीं मिल सकता है सत्संग के बिना। अभी देखिए ना, एक आदमी है 36 लाख टका साल कमाता था, इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और वो नौकरी छोड़ करके महात्मा बन गया। लेकिन वो सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन उसका गांजा छूटबे नहीं किया है। जब उसका ज्वाला चेक करता है तो गांजा अवश्य मिलता है, गाना नहीं छूट रहा है, क्योंकि उसका वैसा सत्संग नहीं मिला है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते हैं, और यदि संत मिल गया तो समझ लीजिए संस्कृति कर अंता। मंत्र जंतर भले मिल जाएगा, मंत्र जंतर गोंगा सारी मिल जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। अघोरी, अघोरी क्या करता है? तुरंत यहाँ आग उत्पन्न कर देगा, भूत प्रेत दैत्य राक्षस खड़ा कर देगा, तुरंत भयभीत कर देगा, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता है। संत के पास जाने से वो भी यदि संत के शरण में जाएगा ना, तो वो भी झुक जाएगा। अमरपुर शहर है बांका जिला में, वहाँ पर गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ था, सत्संग। वहीं के एक ऐसे तांत्रिक ओझा थे कि बचपने में नहीं होता है, बचपन में किसी के साथ लग गया, वो चला गया बहुत दूर दूसरी जगह, जहाँ गाछ झांकता है, ऐसी जगह वो चला गया किसी के साथ। अब कुछ सुंघा दिया, क्या क्या, वो चला गया। लगभग 40-45 साल के बाद वो लौट करके आया। मान लिया जाए 8-10 साल के उम्र में गया होगा, अब वो 40 साल के बाद आया तो कितना उम्र हो गया होगा? 50 साल, आधा से ज़्यादा उम्र हो गया। वो आया, लेकिन ऐसा वो सिद्ध हो करके आया कि उसका नामे सुन करके रोग भाग जाता था, कष्ट भाग जाता था। ऐसा किसी को भूत प्रेत डायन वजह लगा है न, तो यदि उसके सामने केवल खड़ा होते हो तो फिर ऐसा वो था। कैसा मंत्र था। कोई आया, किसी को सांप काट दिया, जो आता था उसी को झाड़ देता था, पांकतम विष। किसी कोई रोग है, जो आता था उसी को कुछ कह दिया, हो गया, जाओ ठीक हो गया। इतनी प्रसिद्धि थी उनकी,
कि उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, हजारों लोग आते थे। लेकिन गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ तो वो भी पंडाल के बाहर से ही गुरु महाराज का प्रवचन पूरा सुना। फिर उसके बाद जब गुरु महाराज मंच पर से डेरा पर जाते हैं तो सभी कोई, वहाँ गुरु महाराज के समय में भी दीक्षा होती थी, गुरु महाराज के पास गए, प्रणाम किए और बोले कि हमको भी दीक्षा बता दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपने तो हमरा से महान छिए, आपने तो ज़्यादा शक्तिशाली छे। नाम पूछल के तो गुरु महाराज कहल के आपने के नाम हम जाने छिए, हमसे ज़्यादा शक्ति वाले आप हैं, प्रसिद्धि आपको तो ज़्यादा है। वो गुरु महाराज के चरण पर गिर गए कि यह प्रसिद्धि किसी काम का नहीं, नरक से नहीं बचा सकता है, 84 से नहीं बचा सकता है। वह जुक्ति मेरे पास नहीं है। मेरे पास भूत प्रेत डायन वजाही सब तंत्र मंत्र है, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। हम आत्म तत्व का दर्शन कैसे करेंगे? वह जुक्ति नहीं है, हमको बता दीजिए। तब गुरु महाराज बोले तब तो सब चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा, उधर उधरा जाएगा तो भजन तो होगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कि आप जो कहिएगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज स्वीकार कर लिए उनको, ठीक है। तब आइए स्नान करके माला लेकर के उनको दीक्षा बता दिए। गुरु महाराज बोले हम सब चीज़ आपको संग, गुरु संत मिल गया, देखिए क्या हो गया, कितनी प्रसिद्धि थी कि गाछ भी हाँक लेते थे। वो हमारा साथी है, वो भी गाछ हाँकता है। जिसकी बेटी के ब्याह में गए थे 1 तारीख को, वो बोला, वो बताता है कि हम भी गाछ उड़ा देंगे। हाँ अभियो तो बोला कि हम अब छोड़ दिए, हम दीक्षा संत मत में हम ही लोग उसको इतना प्रेस डाले ना, इतना प्यार दिए उन लोगों को कि वो संत मत में ला लिए। बोले अब हमको कुछ नहीं करना, अब तो भजन करना है मात्र। उसको दीक्षा दिला दिए, अब भजन वो करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते। लगता है कि हमको संत मिल गया, अरे जिसको जो चीज़ मिलता है आसानी से उसका मूल्य वो नहीं समझता है। लेकिन वही जिसके पास नहीं है उसकी क्या गति है? विद्या होते हुए दारू पी रहा है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी गांजा दिन दिन धोखता रहता है, गुटखा खा महात्मा बन गया। नागा साधु को देखिएगा ना, दिन दिन भर गांजे सोता रहता है। हम समझते कि वो भटका हुआ आदमी है, संसार के सब सुख को छोड़ दिया, लेकिन पैसा का लालच गया है, गांजा नहीं छूटा। व्यसनों को जो नहीं जीत सके वह मन बस करना क्या जाने। व्यसन या बुरा व्यसन है, शराब पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना क्या है? ये बुरा व्यसन है। व्यसनों को जो नहीं जीत सके वो मन बस करना। मन बस करना इतना साधारण है। एक शेर को बस करना, मान लीजिए एक शेर आ जाए, बघवा यहाँ आ जाए, 10, 20, 50 आदमी खाली हाथ उसको बस कर सकते हैं? सबको तोड़ देगा, मार देगा वो बघवा। एक शेर को बस करना आसान नहीं है। ये मन कितना, क्या शेर का होता है मन? 40 शेर का एक मन होता है। ये अकेले मन है 40 शेर का। इसको बस में करना इतना आसान काम है। जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर के सदाचार का पालन करते हैं, सद्गुरु की कृपा हो गई, साधना में सफलता मिल गई, मन बस में होता है।
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। इस एक पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन से, वचन से, शरीर से ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करनी। ब्राह्मण यहाँ यदि लेंगे, ये ब्राह्मण, ये गांव घर में, गांव घर वाला ब्राह्मण, तो बहुत ब्राह्मण, कम्य ब्राह्मण आपको मिलेगा जो मांस मछली नहीं खाता है। अधिकांश मांस मछली खाने वाला मिलेगा, गुटखा खाने वाला मिलेगा, खैनी खाने वाला मिलेगा। कल सुनाए थे, खैनी खाने वाले जो पान खाता है, पान में जर्दा खाता, जर्दा में क्या रहता है, वो खैनी तो रहता है। अब जर्दा खाने वाले धूम्रपान रतम विप्रम दानम, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारम नरकम यान्ति। ब्राह्मण ग्राम शुक्रा, विष्णु पुराण में है, जो धूम्रपान में रत रहता है। धूम्रपान, अरे बीड़ी में क्या करते हैं, बीड़ी में खैनी रहता है, उसको पीते हैं। या सिगरेट में क्या रहता है, खैनी रहता है, उसको पीते हैं। गांजा में भी खैनी डाल करके पीते हैं, या खैनी मुंह में डालते हैं। धूम्रपान में जो रत रहता है, उसको यदि आप दान देते हैं तो वह दान व्यर्थ चला जाता है। कहाँ जाता है, व्यर्थ जाता है। दातारम नरकम यान्ति, वो दान करने वाला दाता भी नरक में जाएगा। और जो धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण है, मांस मछली खाने वाला ब्राह्मण है, वो कौन है, ब्राह्मण ग्राम शुक्रा। जैसे गांव में शुगर होता है, विष्ठा साफ करने वाला, उसी शुगर के समान, शुगर की संज्ञा है उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण उस शुगर के समान है। शुगर से तो लोग छुआ जाता है, नहीं छुआ चला जाता है, क्योंकि अपवित्र चीज़ खाता है। तो तंबाकू कौन पवित्र चीज़ है, भांग तंबाकू छूतरा अफयू और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। जो मांस मछली खाते हैं, यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिक मेलता नरक परेश हो जाए। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो वह है जो ब्रह्म को जानता है, अब ब्रह्म को जानने का काम करता है, वह ब्राह्मण। ऐसे ब्रह्म, वह सद्गुरु, मैं उसको क्या कहता हूँ, सद्गुरु कहता हूँ। सद्गुरु कि जो मन से, वचन से, कर्म से सेवा करते हैं। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, अजोत जी कपट करे द्विज सेवा। जो सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, सदगुरु की सेवा है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना सेवा है। सदगुरु की क्या आज्ञा है, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, और एक ईश्वर पर विश्वास, अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सत्संग नित और ध्यान नित करते हैं, ये सदगुरु की आज्ञा है। सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन करते हैं। तो समझ लीजिए, सानुकूल मुनि ते ही, सानुकूल ते ही पर मुनि, मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। जो कपट छोड़कर, जो तज कपट करे द्विज सेवा, जो कपट छोड़ करके आज्ञा का, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। और एक गुप्त मत, भगवान श्री राम कहते हैं, और भी मैं एक गुप्त विचार कहता हूँ। वह गुप्त विचार क्या है, शंकर भजन सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। गुप्त विचार है, कल्याण
सूरत की धारों को जोड़कर, सूरत की धारों को, दोनों दृष्टि धारों को, दृष्टि की धारें जुटेगी तो क्या होगा? कल्याण। यह शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो दोनों दृष्टि की धारें जोड़ते हैं न, वो कल्याण करने वाला भजन, यह गुप्त मत है। संग सब ही कहो कर जोर। कर मत होता किरण, कर मतलब होता है हाथ। यहाँ हाथ नहीं, किरण, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना यह किरण है। यही कल्याण करने वाला ये शिव की भक्ति है। और यह गुप्त मत है। ये भजन भीतर में जो दीक्षा लेकर करते हैं, ये गुप्त है कि प्रकट है? कोई जानता है? ये गुप्त है। अब बाहर में तो जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना ये प्रकट है। ये औरों ये गुप्त मत सब ही कहो कर जोर। शंकर भजन बिन नर भक्ति न पावे मोरी। शंकर ये सूरत की धारों को, चैतन्य वृत्तियों को जोड़ कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति अर्थात राम को नहीं पा सकती। ये गुप्त मत है। तो सत्संग करते हैं और सदगुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो उसको समझिए कि यह मिल गया। और जो सत्संग नहीं करते हैं तो इस बात को नहीं समझेंगे, रामो राम करेंगे लेकिन उसको वो नहीं छूटेगा, नशा नहीं छूटेगा, झूठ कपट नहीं छूटेगा, इसलिए छूट लगा। इसलिए सत्संग मनुष्य के जीवन में परमावश्यक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमको आपको सत्संग मिला है, समझिए कि राम की कृपा मेरे ऊपर है। अरे बहुत आदमी नशा में डूब रहा है, बुरे कर्मों में डूब रहा है, छल प्रपंच में डूब रहा है और हम लोग उससे बचे हुए हैं, तो साधारण बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज।